नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। केम છો તમે? મજામાં ને? कशा आहात तुम्ही? मजेत ना? हाउ आर यू ऑल? और भाई सलाम वालेकुम, कैसे चल रहे हैं आपके रोजे? सैयद मिसबाह, आपने तो मुझे कहा था कि आपने नहीं रखे हैं रोजे, लेकिन एनीवेज, लेकिन अच्छा मम्मी तो खाना बनाती ही होगी, है ना? तो एनीवेज एंजॉय करो आप लोग, मुझे याद करो खाली भाई। ओके, तो चलो मैं आज आप लोग एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 4 के बच्चों के लिए। तो आज मैं ना आप लोगों को जो लेसन एक्सप्लेन करने वाली हूँ ना बच्चों, वो हर किसी को मन पसंद होता है। और भाई कहानियाँ किसे पसंद नहीं होती? बड़ों से लेकर छोटों तक हर किसी को कहानियाँ पसंद आती है ना? तो भाई आज मैं आप लोगों को भी सिखाने जा रही हूँ कहानी। तो आज की हम लोग कहानी जो सीखने वाले हैं ना बच्चों, वो है एसॉप्स फेबल्स। तो क्या है इसमें कहानी, क्या है इंटरेस्टिंग? तो चले भाई हम लोग मिलकर ही सीखते हैं। ओके, तो fables are short stories that have a moral or message for us। अभी fables यानी क्या होता है? fables यानी short stories होती है, यानी छोटी छोटी कहानियाँ होती है जिसमें से हम लोगों को कुछ न कुछ सीख मिलती है। ओके, something to learn and keep in mind as we grow up। तो जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं तो इन कहानियों में से हम लोग कुछ न कुछ सीखते सीखते बड़े होते हैं। ओके, तो इसके लिए ही तो कहानियाँ बनाई गई है जो नाना नानी, दादा दादी, मम्मी पापा सब लोग आपको सुनाते रहते हैं। Most of the fables have animal characters who think and act just like human beings। बहुत सारे जो फेबल्स होते हैं ना बच्चों, उसमें एनिमल्स कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे एक शेर था, एक बिल्ली थी, ऐसे। तो इस टाइप के कहानियों में वो लोग एनिमल्स को लेते हैं। और वो जो एनिमल होते हैं ना, जिस तरह से हम लोग इंसान लोग करते हैं ना सब काम, वो लोग इंसानों के जैसे ही करते हैं। जैसे बोलते हैं, चिल्लाते हैं, हाँ, या फिर खेलते हैं, दौड़ते हैं, कुछ करते हैं। तो इस तरह से ऐसे वो लोग बताते हैं कि हमें जिस तरह से हम लोग इंसान लोग करते हैं उसी तरह से वो एनिमल्स भी कर रहे हैं। It is believed that many of the fables were first told by a wise person called Aesop। अभी ऐसे लोग ऐसे मानते हैं कि ये जो फेबल था सबसे पहले जो एक बहुत ही होशियार पर्सन था उसके नाम से ही इसे एसोप नाम दिया गया। इन जो फेबल्स है उन्हें एसोप का नाम दिया गया। एसोप lived hundreds of years ago in a country called Greece। और ये जो एसोप जहाँ पर रहता था 100 साल हो गए हैं इस बात को, तो वो ग्रीस में रहता था। कौन से देश में रहता था? कंट्री यानी देश। कौन से देश में रहता था वो? ग्रीस में रहता था। कितने साल पहले? 100 साल पहले। His stories became so popular that people passed them on from generation to generation। और उसने जो भी कहानियाँ बताई वो इतनी सारी पॉपुलर हो गई कि वो जनरेशन टू जनरेशन पास होती ही गई। ठीक है, तो इनकी जो कहानियाँ होती थी ना वो होती थी इमेजिनरी स्टोरीज होती थी। वो अदरवाइज एनिमल्स कभी बातें करते हैं क्या? नहीं करते। तो उनकी जो इमेजिनरी स्टोरीज होती थी वो इतनी लोगों को पसंद आने लगी कि लोग अपने बच्चों को, फिर वो अपने बच्चों को, फिर वो अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाते गए। और ये जनरेशन टू जनरेशन यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक वो कहानियाँ पास होती चली गई। Many proverbs and sayings that we use today are based on these fables। अभी जो बहुत सारे हम लोग प्रोवर्ब्स वगैरह जो बताते हैं, कहानियाँ वगैरह बताते हैं, वो किसमें से लेते हैं, किसके ऊपर हम लोग लेते हैं? तो फेबल्स के ऊपर ही लेते हैं।
Here are two well-known fables. और यहाँ पर दो फेबल्स के बारे में इन लोगों ने हमें बताया हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा लोगों को पता है, वेल नोन है, यानी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अभी सबसे पहला जो है वो है वन, द स्टैग एट द पूल। द स्टैग जो होता है वो हिरन के जैसा ही एक एनिमल होता है। ओके, ये देखो यहाँ पर उसका पिक्चर दिया है, ये है स्टैग। ठीक है, देखो उसके सींग कैसे है और है ना वो हिरन के जैसा। हाँ, तो अभी देखते हैं हम लोग इसके बारे में वे क्या हमें कहानी बताई है इन्होंने। One day a beautiful stag came to a pool of clear water. एक दिन ये जो स्टैग था वो पानी के पूल के नजदीक गया। ओके, As he bent down to drink, जब वह पानी पीने के लिए नीचे झुका, he saw his own reflection in the water. अभी जब उसने पानी में देखा तो पानी में उसे क्या दिखाई दिया? उसकी परछाई उसे पानी में दिखाई दी। रिफ्लेक्शन यानी जैसे हम लोग मिरर में देखते हैं तो हमें कैसे दिखाई देता है ना, उसी तरह से हम लोगों को पानी में भी दिखाई देता है। कभी देखा है क्या तुम लोगों ने पानी में भी अपना रिफ्लेक्शन दिखता है? देखना आप लोग। He was delighted with what he saw. और फिर वो सोचने लगा, जो भी उसने देखा उस पानी के अंदर उसके बारे में वो कहने लगा। Instead of drinking water, he kept looking at his own reflection. अभी पानी पीने की जगह पे वो अपने आप को देख देख के खुश हो रहा था, तो वो पानी पीने की जगह पे क्या करने लगा? अपना जो रिफ्लेक्शन था जो पानी में आ रहा था उसे वह देखने लगा। How handsome I look! हाँ, मैं कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा हूँ। तुम लोग भी ऐसे जब मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं ना, तो सच्ची सच्ची बताना मुझे, कितनी बार कंघी घुमाते हो अपने सर पे से? फिर पाउडर लगाएंगे, हाँ, फिर 10 बार देखेंगे मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसे दिख रही हूँ, है ना? जा के देखते हैं ना, तो इसी तरह से वो भी देख रहा है अपने आप को कि ओह हाउ हैंडसम आई लुक, मैं कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा हूँ। ही सेड टू हिमसेल्फ, तो उसने क्या कहा? अपने आप से कहा। How beautiful are these curving antlers! ये जो उसके सींग थे ना, जो टेढ़े मेढ़े थे, देखो ये, उसने बोला कितने खूबसूरत है ये मेरे एंटलर्स, किसे घुमावदार है। कर्विंग यानी घुमावदार है। How they add my beauty! और ये जो है ना एंटलर्स, वो मेरी ब्यूटी में और 4 चांद लगा देते हैं, इससे मैं और ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता हूँ। हाउ ग्रेसफुल दे लुक! कितने अच्छे दिखते हैं वो। देन ही मूव्ड नियरर एंड सॉ हिज लेग्स रिफ्लेक्टेड इन द पूल। और फिर वो थोड़ा नजदीक गया, फिर उसे क्या दिखाई दिए? उसके पैर दिखाई दिए। ही वॉज क्वाइट डिस्गस्टेड, तो जैसे पैर देखने के बाद बोलते हैं ना, शा क्या यार, इतना मैंने अच्छा भी मेरे सींग विंग देख लिए और ये पता नहीं अभी ये मेरे पैर कैसे है बाबा, ऐसे वो इरिटेट हो जाते हैं ना, वैसे हो गया वो। लुक एट माई लेग्स, ओहो देखो मेरे पैर कैसे है। ओह किया उसने, जैसे आपको कोई पसंद नहीं आती ना, मम्मी जैसे करेली की सब्जी बनाई तो कैसे मुझे नहीं खाना है, उसी तरह से उसने भी किया अपने पैरों को देख के। ओह देयर आर सो अगली, बहुत गंदे हैं मेरे पैर। और स्पिनली विथ स्मॉल फीट, कैसे है दुबले पतले छोटे से पैर मेरे, कैसे दिखाई देते हैं, कितने गंदे हैं मेरे पैर, ऐसे वो देख रहा है। हाउ आई विश द नेचर हैड गिवन मी लेग्स वर्दी ऑफ माई स्ट्रेटली एंटलर्स। तो उसने बोला ऐसे कुदरत ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, नेचर ने मेरे साथ इस तरह से क्यों किया, इतने अच्छे मुझे एंटलर दिए और मुझे पैर इतने गंदे क्यों दिए, इतने खराब क्यों दिए मुझे पैर भगवान ने, ऐसे वो सोचने लगा था। ये देखो ये है, यहाँ पर उसको रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है ना, ये देखो उसके पैर उसे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, और वो सोच रहा है। अभी ये जो हम लोगों ने सब पढ़ा वो कौन सोच रहा है? स्टैग सोच रहा है। ओके, तो
ही वॉज ब्रूडिंग इन दिस वे, फिर वो ऐसे इसी तरह से कोस रहा था अपने आप को. द स्टैग हर्ड एन एरो गोइंग स्विश अक्रॉस द पुल, फिर उसे इसे आवाज आई कि एक तीर ना कहीं से तो चली और उसके करीब से गुजर गई और उसने उस एरो की आवाज सुनी. और जानवर जो होते हैं ना, उन लोगों की जो आवाज सुनने की जो कैपेसिटी होती है ना, बहुत ज़्यादा होती है. जरा भी कोई खतरा आता है ना तो उन लोगों को आवाज़ से पता चल जाता है. और जैसे तीर चला, उसे समझ में आ गया कि कोई तो आया है यहाँ पर मेरी शिकार करने के लिए. एट द सेम टाइम ही पिक्ड अप द सेंट ऑफ हंटर्स, और तुरंत ही उसे वो जो शिकारी थी उसकी आहट हुई, उसका एहसास हुआ कि कोई ना कोई शिकारी जो है वो यहाँ पर आया हुआ है. विद अ क्विक टर्न ही बाउंडेड अवे, और तुरंत ही वो घूम गया और वो दौड़ने लगा. His legs carried him swiftly into the forest, और उसके जो भी पैर थे वो उसे कहाँ पर लेकर जाने लगे? जंगल की ओर ले जाने लगे. फॉरेस्ट यानी जंगल. The hunters were hot on his trail, but they were no match for his speed. हंटर्स भी पूरी कोशिश कर रहा था उसे पकड़ने की, लेकिन उसकी जो स्पीड थी उसके आगे उससे हंटर्स की जो स्पीड थी वो स्लो थी, तो वो उसकी तरफ उसकी ओर तक नहीं जा पाता था. Soon the stag left the hunters far behind, और जल्दी ही वो जो स्टैग था वो उसने हंटर को बहुत पीछे छोड़ दिया. Safe and out of the hunters reach, अभी क्या हो गया? बहुत अंदर तक चले जाने के बाद वो जो हंटर था, वो जो शिकारी था, उसके वो पहुंच से बहुत ही अभी सेफ हो गया था. द स्टैग स्लो डाउन, अभी उसने उसकी जो रफ्तार थी वो कम कर दी, थोड़ा वो स्लो हो गया. सडनली विदाउट रियलाइजिंग इट ही वॉक इनटू अ थिकेट, अभी क्या हो गया ना, अचानक से क्या हो गया, वो चलते चलते घने ऐसे जो बुशेस होते हैं ना, बहुत सारे जो झाड़ियाँ होती है, उसमें वह चला गया. उसे पता ही नहीं चला कि वो कब वहाँ उसके अंदर चला गया. There were trees with strong branches growing close together, और वहाँ पर जो बुशेस होते हैं ना, घनी झाड़ियाँ जो होती हैं वो नजदीक नजदीक बड़ी हुई रहती है. And alas, the same antlers of which he was so proud got caught in the thick growth. अभी क्या हो गया? ये जो उसके एंटलर्स थे वो उन डालियों में फंस गए. जिस एंटलर्स के ऊपर उसे प्राउड था, बहुत घमंड था, उसकी वजह से मेरी ब्यूटी बढ़ गई है, तो आज उसी एंटलर्स की वजह से वह उन झाड़ियों में फंस गया. ओके. द स्टैग ट्राइड टू शेक हिमसेल्फ फ्री, बट द मोर ही स्ट्रगल्ड, द मोर एंटेंगल्ड हिज एंटलर्स गॉट इन द ब्रांचेस. तो अभी जो स्टैग था ना, वो मुंडी हिला के, बेचारा भी वो क्या करेगा, वो हम लोग जैसे हाथ थोड़ी उसको के हाथ से छुड़ा लेगा, तो बेचारा वो मुंह हिलाते जा रहा था कि वो किसी तरह से अपने आप को उसमें से छुड़ा ले. बट द मोर ही स्ट्रगल, जितनी वो छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, जितनी वो मेहनत कर रहा था, द मोर एंटेंजर्ड हीज एंटलर्स गॉट इन द ब्रांचेस, तो उतने ही उसके जो एंटलर्स थे वो इन ब्रांचेस में फंसते जा रहे थे. एक तो उसको बेचारे को दिखाई भी नहीं दे रहा है कि वो किस तरह से फंसा हुआ है करके. Once again the stag could hear the hunters drawing close and grew afraid. अभी फिर से उसे ऐसे आहट हुई कि जो वो हंटर है, वो जो शिकारी है, वह उसके करीब आ रहा है और वो अभी डरने लगा, क्योंकि एक तो उसके एंटलर फंस गए थे और शिकारी जो था वो नजदीक आ रहा था, तो अभी उसे लगा कि अभी उसकी मौत जो है वो पक्की है. At last, with great difficulty, he managed to free his antlers and bounded away. अभी मुश्किल से, कैसे भी करके मुश्किल से उसने अपने एंटलर्स को इन ब्रांचेस में जो फंसे हुए थे उसमें से छुड़ाया, जो उसमें अटक गए थे.
I realize now that my ugly feet saved my life. अब मुझे एहसास हो रहा है कि जिन पैरों को मैं गंदा कहता था, जिन पैरों को मैं नफरत करता था, आज उन्हीं मेरे अगली पैरों ने मेरी जान बचाई है. I was so proud of these handsome antlers. मुझे इन एंटलर्स पर, खूबसूरत एंटलर्स पर बहुत ज़्यादा घमंड था. But they would have been the cause of my death. लेकिन आज वही एंटलर्स मेरे मौत का कारण बनने वाले थे. Very often we dislike the very thing that are most useful to us. ऐसे बहुत बार ऐसे होता है कि जो चीज़ें हमें पसंद नहीं होती है वही हम लोगों के लिए कभी कभी, जिसे हम लोग ना पसंद करते हैं ना, तो कभी कभी वही हम लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं. ओके, तो अभी इस कहानी में से हम लोगों को क्या सीखने को मिला? तो भगवान ने, अल्लाह ने, खुदा ने, ईसा मसीहा ने हम लोगों को जैसे भी बनाया है, काला बनाया है, गोरा बनाया है, लंबा बनाया है, ठेंगा बनाया है, जैसे भी बनाया है, उसमें हम लोगों की भलाई ही होती है. फिर जब कभी हम लोग को ऐसे कुछ एक्सपीरियंस आता है ना, तभी हम लोग अपने आप को ब्लेस करते हैं कि अच्छा हो गया बाबा, भगवान ने मुझे ऐसे बनाया करके मैं बच गया, वरना पता नहीं आज मेरी क्या हालत होती, वरना मेरी मौत भी हो सकती थी. तो कभी भी अपने आप में देखो भाई, इंसान है, कोई भी रहने दो, हर एक में कोई ना कोई खोट होता ही है, कोई ना कोई अच्छाई है तो कोई ना कोई बुराई भी होती ही है ना. कोई इतना ब्यूटीफुल होता है लेकिन उन लोग का कलर काला होने से उनकी ब्यूटी कम तो नहीं हो जाती है ना. तो अगर वो बोलते हैं कि काश में थोड़ा गोरा होता तो कितना अच्छा होता, तो कभी भी अपने आप को किसी भी चीज़ में कम मत समझना. ठीक है, हर किसी को भगवान ने, अल्लाह ने, खुदा ने, गॉड ने, जीसस ने ब्लेस करके ही भेजा हुआ रहता है. तो जो भी हमें भगवान ने बनाया है उसी में हम लोगों को खुश रहना चाहिए. कभी भी किसी भी कमी के लिए हमें अपने आप को नहीं कोसना चाहिए. ठीक है, और याद रखना ये बात, और ना ही कभी किसी को चिढ़ाना चाहिए उसकी कमजोरी के लिए. ओके, कह रहे तू कैसे है, देखो हम कैसे हैं, ऐसे करके किसी को चिढ़ाना भी नहीं चाहिए, वरना क्या करता है, इसकी हम लोगों को सज़ा मिलती है. और मैंने तो देखा है कि भाई उनके बच्चे ही वैसे पैदा होते हैं फिर बाद में. कभी भी इसके लिए कम नहीं आना चाहिए किसी को भी. ओके, तो इस तरह से ये जो है हमारी एक कहानी, आई थिंक ये कहानी हो गई है खत्म, और पैसा हजम. और जल्दी ही हम लोग सुनेंगे दूसरी कहानी. ओके, और ये भी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है बाबा. तो यहाँ पर जो पिक्चर में देख रही हूँ ना, मुझे बहुत ही इसे क्यूरियोसिटी बढ़ते जा रही है मेरी कि क्या होगी ये कहानी और मैं कब मेरे बच्चों को बताऊंगी. तो अगर आज आप पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करना. मेरे चैनल का लिंक जो है फ्री 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 फ्री, और एक पैसे का भी खर्चा नहीं आएगा आप लोगों को. और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करो, हर बच्चे के लिए फॉरवर्ड करो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना. ठीक है, और सबको कहना सब्सक्राइब करने के लिए. तो मिलेगा आप लोगों को मेरे लाइव स्ट्रीम का नोटिफिकेशन, और लाइव स्ट्रीम में हम लोग गेम्स खेलेंगे, मज़े करेंगे. ओके, तो चलो फिर मिलते हैं जल्दी ही. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय.